नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अमरावती ये सिटी जब पूरी बनकर रेडी हो जाएगी दोस्तों, ये इंडिया की सबसे मॉडर्न, सबसे हाईटेक और सबसे स्मार्ट सिटी होगी और ये होगी आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल अमरावती। यहाँ पे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो हैदराबाद है, तो इन्हें न्यू कैपिटल क्यों चाहिए। ये इतनी स्मार्ट और लग्जरी सिटी का प्लान किसके माइंड में आया। ये आइडिया 2014 में आ गया था और 2024 तक बनकर रेडी हो जाना चाहिए था, तो ये अभी तक बनकर रेडी क्यों नहीं हुआ। इसका बजट पहले 50,000 करोड़ था, अब अचानक 1 लाख करोड़ कैसे हो गया, और इसके लिए आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या क्या हुआ, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और इसके लिए लैंड कहाँ से आया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रूलिंग गवर्नमेंट इस पर इतना फोकस क्यों कर रही है, इस वीडियो में 1 बाय 1 जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश को न्यू कैपिटल की नीड क्यों है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में काफी टाइम से बहुत से लोगों की डिमांड थी कि तेलंगाना को अलग कर दो। फाइनली 2014 में इसे आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया और यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी, वो तेलंगाना को दे दी जाएगी और आंध्र प्रदेश को न्यू कैपिटल बनानी होगी। तो 2014 में एक एक्ट बना, उसके अकॉर्डिंग हैदराबाद 10 सालों तक दोनों स्टेट की कैपिटल रहेगा। उसके बाद यानी 2024 में ये तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी। तो जून आ चुका है दोस्तों। अगर कोई आपसे पूछे कि हैदराबाद किस स्टेट की कैपिटल है, तो इसी तेलंगाना की कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की नहीं। और जब 2014 में ये सब चल रहा था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू जी, क्योंकि जो हैदराबाद बना है, जिस लेवल पे वो हैदराबाद बना है, उसको बनाने में भी चंद्रबाबू नायडू जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने ही हैदराबाद को एक स्मार्ट सिटी बनाने में हेल्प की है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया और कृष्णा रिवर के साउथ में 217 किलोमीटर का एरिया आइडेंटिफाई किया और कहा यहाँ पर आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनाएंगे, अमरावती। और दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू जी प्लानिंग और प्रोग्रेस के लिए फेमस है, तो इन्होंने सोचा न्यू कैपिटल बन रही है तो अच्छी और शानदार बननी चाहिए। तो इन्होंने लंदन और सिंगापुर की कंपनीज को हायर किया और इनके साथ इनकी आर्किटेक्चरल फर्म का एक कंसोर्टियम बनाया और कहा सब मिलके एक बढ़िया सा प्लान बना, और इन्होंने बनाया भी। इस प्लान की स्पेशलिटी ये थी कि पूरे सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि भाई ये कैपिटल है तो सारी गवर्नमेंट की चीजें यहीं रहेंगी। तो एक एरिया बनाया गया कोर कैपिटल एरिया, एक एरिया बनाया गया कैपिटल सिटी, और एक बोला कैपिटल रीजन बनाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे आंध्र प्रदेश की विधानसभा, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश की सेक्रेटरीट, और जितने भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं और जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, सब यहीं एक जगह पर बेस्ड होंगे, ताकि कोई भी गवर्नमेंट का काम हो आपस में कोऑर्डिनेशन से हो जाए और एक ही जगह पर सारा काम हो जाए। जैसे इंडिया का सारा काम दिल्ली आकर हो जाता है, आंध्र प्रदेश का जितना भी काम हो वो अमरावती जाके हो जाएगा। और 9 डिफरेंट जोन बनाए गए दोस्तों। एक एरिया मीडिया को डेडिकेट कर दिया, कुछ फाइनेंस को, कुछ जस्टिस को, ऐसे अलग अलग एरिया को डेडिकेट कर दिया। और इस सिटी का 60% एरिया ग्रीनरी और गार्डन्स के लिए छोड़ दिया गया। अब सिटी बनने के लिए लैंड की जरूरत थी। अब अगर नॉर्मल तरीके से लैंड एक्वायर की जाती, एक एक लोगों से लैंड ली जाती और पैसे दिए जाते, इसमें ही 3 से 4 साल लग जाते। फिर उस टाइम पर चंद्रबाबू नायडू जी एक स्पीच देते हैं और कहते हैं कि अपने आप ही हमें अपनी जमीन दे दो, इसके बदले में हम आपको कुछ ये देंगे। एक, जो भी किसान हमें अपनी 1 एकड़ की फर्टाइल लैंड देगा, उसको हम न्यू सिटी में 1250 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल और 450 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस हम उसे देंगे। और जिसका लैंड नॉन फर्टाइल यानी ड्राई लैंड है, उसको 50 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल और 250 फुट का कमर्शियल स्पेस दिया जाएगा। और इसके अलावा इसको बनने में 10 साल लगेंगे। तो जिसकी फर्टाइल लैंड है उसे 50,000 साल और जिसकी ड्राई लैंड है उसे 30,000 सालाना दिया जाएगा। और इसी स्पीच से इन्फ्लुएंस होकर 29 गांव के 28,000 फार्मर्स ने अपनी 33,000 एकड़ लैंड को गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया था। ये काम सिर्फ 100 दिनों में हो गया था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट जब भी काम करती है तो एक नोडल एजेंसी बनाती है। वो नोडल एजेंसी पैसा रेज करती है, उस जगह को बनाती है। जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भी एजेंसी बनाई गई थी, तो इन्होंने वैसे ही इन्होंने नोडल एजेंसी बनाई, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस एजेंसी का काम था कि पैसा रेज करे और 10 साल में इस सिटी को रेडी करके दे। तो इस एजेंसी ने 10 साल के बॉन्ड इशू किए, जो कि पूरे 3840 करोड़ के थे। ये जो बॉन्ड थे सिर्फ हाफ एन आवर में फुली सब्सक्राइब हो गए थे। फिर ये लोग गए वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक ने 300 मिलियन सैंक्शन किए, जो कि अराउंड 2500 करोड़ होते हैं। और फिर ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के पास गए, उन्होंने 200 मिलियन, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज और आरबीआई ऐसे करके 132 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने वहां पर लैंड खरीदी कि भाई हमारा भी यहाँ पर ऑफिस होगा। उससे भी पैसा आया और बहुत सारे इन्वेस्टर ने भी यहाँ पैसा लगाया और कई प्राइवेट प्लेयर्स भी आए। लैंड लिया कि हम स्कूल, होटल, हॉस्पिटल और कॉलेजेस बनाएंगे, तो उससे भी पैसा आ गया। तो दोस्तों, अब जमीन भी आ गई, पैसा भी आ गया, विजन भी था, तो कर दो काम की शुरुआत। फिर अक्टूबर 2015 में मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी, टेम्परेरी विधानसभा बन गई,
टेम्परेरी हाई कोर्ट बन गया, कई परमानेंट बिल्डिंग की फाउंडेशन बन गई और काम चालू हो गया और रोड्स बन गई और इन सब में पूरे 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 2019 तक सिटी दिखने लगी थी क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी हो गया था, रोड बन गए थे। लेकिन दोस्तों 2019 में आता है कहानी में एक ट्विस्ट। 2019 में हुए इलेक्शन और चंद्रबाबू जी ये इलेक्शन हार गए और वाईएसआर कांग्रेस जीत गई और आंध्र प्रदेश की न्यू सीएम बनी जगन मोहन रेड्डी और उन्होंने आते ही अनाउंसमेंट की कि अमरावती को हम न्यू कैपिटल नहीं बनाएंगे। दिसंबर में उन्होंने बोला कि हम एक नहीं 3 कैपिटल बनाएंगे। हमारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल होगी कर्नूल और लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी हमारी अमरावती। यानी अमरावती को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी और इन्होंने इसका लॉजिक ये दिया कि बड़े बड़े देशों में ऐसा होता है कि उनकी एक से ज्यादा कैपिटल होती है। साउथ अफ्रीका में भी 3 कैपिटल है, हम भी 3 बनाएंगे। अल्टीमेटली लॉजिक ये था कि अमरावती को डेवलप नहीं होने देंगे, अगर ये डेवलप हो गया तो नायडू जी का नाम हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जगन रेड्डी जी ने किया क्या वो सही था? क्यों इंडिया में हमेशा नेशन इंटरेस्ट को बाद में और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है कि भाई हम आपकी स्कीम नहीं चलाएंगे तो ये हम न्यू स्कीम लेकर आएंगे? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, तो कमेंट में आप जरूर बताना। तो दोस्तों टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसे ही ये गवर्नमेंट आई, अमरावती बन गया एक गोस्ट टाउन। वहां पर जो भी लेबर काम कर रही थी वो सब चले गए। जितनी भी बिल्डिंग तैयार होने वाली थी सब ऐसी की ऐसी ही पड़ी है। पाइपलाइन डाली जानी चाहिए थी, वो भी सारी पाइप, जो उसके पाइप्स थे वो भी सारे रोड पर ही पड़े हैं। जितना भी मटेरियल आया था साइट पे पड़ा है और सब खराब हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर को उसके पैसे नहीं मिले और जितने भी इन्वेस्टर थे उनका सारा पैसा पानी में गया छपैक। और सबसे ज्यादा हालत खराब हुई उन फार्मर्स की। न्यू गवर्नमेंट ने आते ही जो फार्मर्स को ईयरली 50,000 और 30,000 रुपए दिए जाते थे वो मना कर दिया कि हम इनको वो पैसे नहीं देंगे, अमरावती बनेगी नहीं और लैंड के बदले में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ के सारे फार्मर प्रोटेस्ट पर बैठ गए और फार्मर पहुंच गए आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट। तो कुछ टाइम के बाद कोर्ट ने फार्मर के फेवर में डिसीजन दिया कि आपको इन्हें ये पैसे देने होंगे और जगन रेड्डी जी ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को नहीं माना और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। अब दोस्तों इस अमरावती की कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। डेट थी 4 जून 2024। आंध्र प्रदेश में फिर से चंद्रबाबू नायडू जी जीत गए और वापस आते हैं कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अमरावती ही कैपिटल थी, है और रहेगी। और इनफैक्ट इन्होंने जो सीएम की शपथ ली थी वो भी अमरावती में जाकर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के वहां शपथ ली थी और अमरावती में फिर से काम चालू हो चुका है दोस्तों। वहां से सारा गार्बेज हटाया जा रहा है। एक सर्वेयर को अपॉइंट किया गया है जो ये चेक कर रहा है कि कितना काम हो चुका है, कहाँ पर कितना काम पेंडिंग है और किस चीज को रिपेयर की जरूरत है और क्या चीज दोबारा बनेगी। सबकी टेलिंग चल रही है और इनके शपथ लेते ही दोस्तों वागे फार्मर्स ने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। उन फार्मर्स ने पूरे 5 साल तक प्रोटेस्ट किया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, शायद आपके में भी आ रहा होगा, कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जो पहले पैसा आया वो ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया और पिछले 5 सालों में रॉ मटेरियल के, सीमेंट के, स्टील के सबके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए जो अमरावती पहले 50,000 करोड़ में बनने वाली थी अब उसकी कॉस्टिंग आ रही है 1 लाख करोड़। वो कहाँ से आएगा? क्योंकि 2014 में जो 3840 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू किए गए थे वो भी 10 साल में वापस करने थे, जो कि अब 2024 है, उसका भी वापस देने का टाइम आ गया है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की रेवेन्यू की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि 5 साल में जगन रेड्डी जी की सरकार ने वो सरकार इस प्रॉमिस से बनी थी कि हम तुमको ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। तो पिछले 5 सालों में उन्होंने 4,56,000 करोड़ रुपए फ्री में बांट चुकी है ये गवर्नमेंट। और नायडू जी ने भी अब 6 प्रॉमिस कर दिए कि जिनका खर्चा 1,21,000 करोड़ होता है, इसलिए गवर्नमेंट का खजाना तो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के पास दोबारा वापस जा रही है। जितने भी प्रीवियस इन्वेस्टर थे सबके पास 1 बाय 1 वापस जा रही है। जब 4 जून को नायडू जी शपथ ले रहे थे, जब अमरावती के लैंड का रेट 13,000 स्क्वायर फीट चल रहा था, तब शपथ लेने के 7 दिन बाद वहाँ पे जो जमीन का रेट था 45,000 स्क्वायर फीट हो गया था। और उनके मिनिस्टर का ये कहना है कि जो अमरावती की लैंड है उसकी वैल्यू 2 लाख करोड़ है, उससे भी हमें कुछ बेनिफिट लेंगे। और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ स्पेशल पैकेज मांगा था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको दिया भी। हाल ही में बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की अनाउंसमेंट की है। और अब एक्सपर्ट का भी ये मानना है दोस्तों इस बार तो अमरावती बन ही जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाल ही में जो बजट अनाउंस हुआ है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।